हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रभार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। लिखा है पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति ज्ञात करें। देखिए, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई भी दो चाल आपको दी जा रही हैं, तो एक का वैल्यू आपका एक्स बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा जो चाल होगी वो हो जाएगी आपकी वाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या है, दोनों स्पीड आपको लिख लेनी है। अब आपके लिए औसत चाल जो होगी, एवरेज जो स्पीड होगी, आपका औसत चाल एवरेज स्पीड जो होगी, उसका मतलब फॉर्मूला जो होता है वो बनेगा 2xy और अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, सीधा आप सॉल्व करेंगे तो 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 2 लिखेंगे गुणे में लिखेंगे, फिर आपका x आपका 60 मान लेते हैं और आपका y 40 बटा में क्या करेंगे, इन दोनों का योग x प्लस वाई है ना, तो 60 और 40 बटे में 100 लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे नीचे। तो याद रखना ये चीज़ हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से हमारा ये वाला 1 2 0 2 0 कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल बनेगा हमारा, यहाँ क्या बनेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटने वाला है हमारा। ठीक है, और यहाँ 2 गुणे में 6 और यहाँ पर क्या 2 गुणे 6 गुणे 4 आएगा ना, तो सीधा बस इन तीनों का गुणा कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट ही गुणा लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका गुणा जो आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों को 2 जीरो तो काट ही दिए थे हमने, तो 2 6 12 12 चौके 48। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं, आंसर हमारा 48 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन में हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है, एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कुल 7 घंटे समय लेता है, तो दूरी ज्ञात कर लें। मान लेते हैं हमारे पास जो दूरी है टोटल 2d है। ठीक है, हमारे पास दूरी जो है वो आपका 2d है। क्यों? क्योंकि इसके दो हिस्से करने हैं, आधा दूरी। पहला आधा दूरी d जो तय करता है वो कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, और दूसरा जो आधा दूरी है हमारा d है, वो आपका कितने की स्पीड से तय करती है, वो भी आपका, तो ये भी आपका कितना, ये आपका 40 की स्पीड से। ठीक है, आपका एक बात बताएं, इन दोनों को टोटल जो समय लगता है उसको कितना लग रहा है, उसको 7 घंटे लगते हैं। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। 40 और 30 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 120। ठीक है, और यहाँ 30 से 40 बार तो ये 4 बार 4d हो जाएगा, प्लस 40 से 3 बार तो 3d हो जाएगा, और बराबर में ये 7 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 120 हम इधर ले जाएंगे, 4 और 3 7d का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 7 गुणे में 120। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा और d का जो वैल्यू है वो आपका 120 बनेगा। तो एक बात बताइए, d का वैल्यू 120 आया, लेकिन हमने कुल दूरी कितना 2d माना था, तो 2 गुना कर देंगे तो 2d का वैल्यू कितना होगा, 12 दूना 24, यानी कि 240 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की तरफ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, एक चोर 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से भागता है। 10 सेकंड बाद एक सिपाही 12.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है, तो कितनी दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। आपको याद रखना, हमेशा पहले तो ये देखना है कि कितना समय लग रहा है, कितना समय बाद देखा जा रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखना, 10 सेकंड बाद है, तो याद रखना पहले वाले जो चोर है ना, वो 10 की स्पीड से अगर 10 सेकंड में कितना चल लेगा, तो 10 की स्पीड से जो दूरी होगी आपकी, 10 का 10 में गुणा करेंगे तो आपका 10 और 10 का गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। इसका 100 मीटर उसने दूरी चल ली होगी चोर ने। अब पता किसको चला है, सिपाही को। तो सापेक्ष जो चाल होगी, एक दिशा में चाल क्या होती है, घट जाती है। 12.5 इसकी है और 10 मीटर प्रति सेकेंड इसकी है, तो ये सापेक्ष चाल जो होगी वो 2.5 रहेगी पुलिस की। ठीक है,
अब क्या है, हमें पकड़ना है तो समय निकालेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी आपका 100 और समय आपका 2.5, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, इसको पॉइंट हटा देंगे। अगर इसमें पॉइंट हटा देंगे तो 1 0 आप ऊपर फिर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये 40 की स्पीड जा रहा है, ठीक है। अब बोला है चोर जो है वो कितने दूरी पर पकड़ा जाएगा सिपाही के द्वारा। तो अब देखो समय तो हमारा टी बराबर कितना आ गया, 40 सेकेंड, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप अगर दिमाग लगाएं इसको, तो ये जो है इस तरीके से अगर पकड़ा जाएगा तो यहाँ पर ये 40 सेकेंड बाद पकड़ा जाएगा। और यहाँ पर अगर दूरी का फॉर्मूला लगाया जाए तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय। तो आपको चाल किसका गुणा करना है, जो आपका सिपाही का होगा। तो सिपाही का क्या है, 12.5 है, वो गुणे में समय कितना है आपका, 40 है। तो एक बार इसको पॉइंट हटाएंगे, एक 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 हट जाएगा। तो इनका 125 में 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 एकम 4 1 5, यानी कि 500 मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जो दूसरा जो विकल्प है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। दो व्यक्ति क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 25 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। आप ऐसे समझ लें, एक बार अगर बात करें, जो बोला गया है कि ये दो व्यक्ति हैं वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। समान दूरी का मतलब है, अगर हम बात करें, पहले दूरी डी थी, अब भी दूरी डी है। पहले जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा था, अब जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इनका जो डिफरेंस है वो समय निकलता है, वो कितना निकलता है, 25 मिनट, ठीक है ना। अब 25 मिनट की जगह हम क्या है, घंटे में चेंज करेंगे तो बस इसे 60 नीचे लिख लेंगे, बस इससे क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब 25 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, आप ऐसे समझें 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, तो 6D यहाँ पर लिखेंगे। फिर 3 5 15 5, 5D यहाँ लिखेंगे। और बराबर में ये 25/60, ठीक है। अब चाहें तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू कट कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे करेंगे कि नीचे से 1 0 से 1 0 कट गया, 3 दूना 6 और 3 से 3 5 15। हम देखेंगे 2 से एक बार, 2 से 12.5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 12.5। और 12.5 का गुणा इस 5 से करेंगे, क्योंकि 6D में से 5D जाएगा तो 1D ही बचेगा। और यहाँ पर जो है अगर वैल्यू कट करेंगे तो यहाँ पर जो है 12, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 625 बनने वाला है वैसे ही तो, और गुणा करेंगे तो ये 625 होगा, लेकिन दशमलव की वजह से ये 62.5 हो जाएगा। तो दूरी क्या कह सकते हैं हम, कितना उसने तय की होगी, तो दूरी उसका कितना है, 62.5 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो इस तरीके से शानदार प्रश्न है ये हमारा, और एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से बना रहे होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।